नमस्ते और स्वागत। हेलो दोस्तों। नमस्ते। और एक बार फिर से आपका दिल से स्वागत है आईपीएल 2025 के सबसे रोमांचक और ताज़ा अपडेट में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका कमेंटेटर, जो लेकर आया हूं आज के धमाकेदार मुकाबले का पूरा हाल। आज का दिन बेहद खास है, क्योंकि हम बात करने वाले हैं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच हुए उस शानदार मैच की, जो आज 2 अप्रैल 2025 को बेंगलुरु के मशहूर एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला गया। यह आईपीएल 2025 का 14वां मैच था। और दोस्तों, क्या मुकाबला था ये। दोनों टीमें अपनी पूरी ताकत लेकर मैदान पर उतरी थी, लेकिन अंत में बाजी मारी गुजरात टाइटंस ने, और वो भी 8 विकेट से। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 169 रन बनाए, लेकिन गुजरात ने इसे आसानी से चेस कर लिया। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम इस मैच के हर एक पल को आपके लिए फिर से जीवंत करने वाले हैं। हर गेंद, हर चौका, हर छक्का, हर विकेट और हर वो लम्हा जो इस मुकाबले को यादगार बनाता है। मैच का परिचय। आईपीएल 2025 अब तक एक शानदार सफर रहा है। हर दिन एक नया रोमांच, हर मैच में एक नई कहानी। और जब बात रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस की हो, तो ये सिर्फ एक खेल नहीं रह जाता, बल्कि एक जंग बन जाता है। गर्व की, प्रतिष्ठा की और फैंस के जज्बातों की। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, जिन्होंने इस सीजन की शुरुआत धमाकेदार अंदाज में की थी। अपने पहले 2 मैचों में कोलकाता नाइट राइडर्स और चेन्नई सुपर किंग्स को हराकर वे अजेय दिख रहे थे। कप्तान रजत पाटीदार के नेतृत्व में ये टीम अपने घरेलू मैदान चिन्नास्वामी में जीत की हैट्रिक लगाने के लिए बेताब थी। दूसरी तरफ गुजरात टाइटंस, जिन्होंने अपने पहले मैच में पंजाब किंग्स से हार का सामना किया था, लेकिन पिछले मैच में मुंबई इंडियंस को हराकर अपनी ताकत दिखाई थी। शुभमन गिल की कप्तानी में ये टीम अपनी जीत की लय को बरकरार रखना चाहती थी। लेकिन एक खास बात, चिन्नास्वामी स्टेडियम बल्लेबाजों का स्वर्ग माना जाता है, जहां बड़े स्कोर बनते हैं और चेस करना आसान होता है। क्या आज गुजरात इस पिच का फायदा उठा पाएगी, या आरसीबी अपने घर में दबदबा बनाए रखेगी? चलिए, इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। टॉस और शुरुआत। मैच की शुरुआत हुई टॉस से। चिन्नास्वामी स्टेडियम में भीड़ का शोर आसमान छू रहा था। लाल और काले रंग में आरसीबी के फैंस और नीले रंग में गुजरात के समर्थक अपने अपने हीरो को चीयर करने के लिए तैयार थे। टॉस के लिए मैदान पर आए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार और गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल। सिक्का उछला और जीत हुई शुभमन गिल की। गिल ने बिना देर किए पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। उनका कहना था कि पिच बल्लेबाजी के लिए शानदार दिख रही है, और बाद में ओस की वजह से चेस करना आसान हो सकता है। रजत पाटीदार ने कहा कि वे भी पहले गेंदबाजी करना चाहते थे, लेकिन अब उनका लक्ष्य होगा एक बड़ा स्कोर खड़ा करना। दोनों कप्तानों की रणनीति साफ थी, लेकिन खेल को मैदान पर ही तय करना था। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की बल्लेबाजी। पहली पारी। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की पारी शुरू हुई उनके सलामी बल्लेबाजों फिलिप सॉल्ट और विराट कोहली के साथ। गुजरात की तरफ से पहला ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज, जो कभी आरसीबी के लिए खेलते थे और आज अपनी पुरानी टीम के खिलाफ थे। और दोस्तों, क्या शुरुआत थी। पहली ही गेंद पर सिराज ने एक तेज आउट स्विंग डाली। सॉल्ट ने ड्राइव करने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके बल्ले का किनारा लेकर शुभमन गिल के हाथों में चली गई। सॉल्ट 0 पर आउट। स्कोर 0 पर 1। स्टेडियम में सन्नाटा छा गया। सिराज ने अपनी पुरानी टीम को पहला झटका दे दिया। दूसरे ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा आए। विराट कोहली ने संभलकर खेलना शुरू किया। तीसरे ओवर में सिराज ने फिर से कहर बरपाया। कोहली ने चौका जड़ा, लेकिन अगली गेंद पर सिराज की तेज इनस्विंगर ने उन्हें चकमा दे दिया। गेंद उनके बल्ले को छकाते हुए स्टंप्स पर जा लगी। कोहली 8 रन बनाकर आउट। स्कोर 12 पर 2। आरसीबी की शुरुआत लड़खड़ा गई। देवदत्त पडिक्कल अब क्रीज पर आए। चौथे ओवर में राशिद खान आए। पडिक्कल ने पहली गेंद पर सिंगल लिया, लेकिन दूसरी गेंद पर राशिद की गुगली ने उन्हें चकमा दे दिया। पडिक्कल ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद हवा में उछली और राहुल तेवतिया ने आसान कैच लपक लिया। पडिक्कल 4 रन बनाकर आउट। स्कोर 18 पर 3। आरसीबी अब गहरे संकट में थी। यहां से कप्तान रजत पाटीदार और लियाम लिविंगस्टन ने पारी को संभालने की कोशिश की। 5वें ओवर में ईशांत शर्मा की गेंद पर पाटीदार ने चौका जड़ा। छठे ओवर में सिराज की गेंद पर लिविंगस्टन ने छक्का लगाया। पावरप्ले के बाद आरसीबी का स्कोर 42 पर 3 था। लेकिन 7वें ओवर में साई किशोर ने कमाल दिखाया। पाटीदार ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद सीधे शाहरुख खान के हाथों में गई। पाटीदार 15 रन बनाकर आउट। स्कोर 55 पर 4। जीतेश शर्मा अब क्रीज पर आए। 10 ओवर के बाद आरसीबी का स्कोर 78 पर 4 था। लिविंगस्टन और जीतेश ने साझेदारी शुरू की। 11वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा की गेंद पर लिविंगस्टन ने चौका जड़ा। 13वें ओवर में जीतेश ने राशिद की गेंद पर छक्का लगाया। लेकिन 14वें ओवर में साई किशोर ने वापसी की। जीतेश ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की,
लेकिन गेंद उनके बल्ले का किनारा लेकर जोस बटलर के हाथों में गई। जीतेश 33 रन बनाकर आउट। स्कोर 102 पर 5। यहां से लियाम लिविंगस्टन और टिम डेविड ने पारी को संभाला। 15वें ओवर में लिविंगस्टन ने ईशांत की गेंद पर चौका और छक्का जड़ा। 17वें ओवर में डेविड ने सिराज की गेंद पर 2 चौके लगाए। लिविंगस्टन ने 40 गेंदों में 54 रन बनाए, लेकिन 18वें ओवर में सिराज ने उन्हें आउट कर दिया। गेंद हवा में उछली और साई सुदर्शन ने कैच लपक लिया। स्कोर 145 पर 6। अंतिम ओवरों में टिम डेविड और कृणाल पंड्या ने कुछ रन जोड़े। 19वें ओवर में डेविड ने प्रसिद्ध की गेंद पर छक्का जड़ा, लेकिन 20वें ओवर में सिराज ने फिर से कमाल दिखाया। कृणाल को एक यॉर्कर पर बोल्ड कर दिया। कृणाल 12 रन बनाकर आउट। आरसीबी 20 ओवर में 169 पर 8 रही। मोहम्मद सिराज ने 3/19 का शानदार प्रदर्शन किया, जबकि साई किशोर ने 2/22 लिए। ये स्कोर चिन्नास्वामी की पिच पर कम था, लेकिन क्या गुजरात इसे चेस कर पाएगी? चलिए देखते हैं। गुजरात टाइटंस की बल्लेबाजी, दूसरी पारी। गुजरात की पारी शुरू हुई साई सुदर्शन और शुभमन गिल के साथ। आरसीबी की तरफ से पहला ओवर लेकर आए भुवनेश्वर कुमार। पहली गेंद पर सुदर्शन ने सिंगल लिया, दूसरी गेंद पर चौका, तीसरी गेंद पर छक्का। पहले ओवर में 13 रन आए। दूसरा ओवर जोश हैजलवुड ने डाला। गिल ने दूसरी गेंद पर चौका जड़ा, लेकिन चौथी गेंद पर हैजलवुड ने वापसी की। गिल ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद हवा में उछली और लियाम लिविंगस्टन ने कैच लपक लिया। गिल 14 रन बनाकर आउट। स्कोर 25 पर 1। जोस बटलर अब क्रीज पर आए। तीसरे ओवर में यश दयाल आए। सुदर्शन ने पहली गेंद पर चौका जड़ा। चौथे ओवर में हैजलवुड की गेंद पर बटलर ने छक्का लगाया। पावरप्ले के बाद गुजरात का स्कोर 58 पर 1 था। सुदर्शन 34 और बटलर 12 रन पर थे। यहां से कृणाल पंड्या ने गेंद संभाली। 7वें ओवर में बटलर ने पंड्या की गेंद पर 2 चौके और एक छक्का जड़ा। 23 गेंदों में अपनी 50 पूरी की। 10 ओवर के बाद गुजरात का स्कोर 95 पर 1 था, लेकिन 11वें ओवर में हैजलवुड ने वापसी की। सुदर्शन ने स्क्वायर लेग पर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद रजत पाटीदार के हाथों में गई। सुदर्शन 36 गेंदों में 49 रन बनाकर आउट। स्कोर 108 पर 2। शेरफेन रदरफोर्ड अब क्रीज पर आए। 12वें ओवर में यश दयाल की गेंद पर बटलर ने चौका जड़ा। 14वें ओवर में रदरफोर्ड ने भुवनेश्वर की गेंद पर छक्का लगाया। 15वें ओवर में बटलर ने कृणाल की गेंद पर छक्का जड़कर अपनी पारी को और मजबूत किया। स्कोर 150 पर 2। यहां से गुजरात को 18 गेंदों में 20 रन चाहिए थे। 16वें ओवर में रदरफोर्ड ने हैजलवुड की गेंद पर चौका और छक्का जड़ा। 17वें ओवर में भुवनेश्वर की गेंद पर बटलर ने लॉन्ग ऑन पर छक्का जड़ा। अगली गेंद पर रदरफोर्ड ने छक्का जड़कर मैच खत्म कर दिया। गुजरात ने 17.5 ओवर में 172/2 बनाकर 8 विकेट से जीत हासिल की। बटलर 73 और रदरफोर्ड 30 रन पर नाबाद रहे। आरसीबी के लिए हैजलवुड ने 1 विकेट लिया, लेकिन उनकी गेंदबाजी नाकाम रही। मैच का विश्लेषण। दोस्तों, यह एक ऐसा मैच था जिसमें गुजरात टाइटंस ने हर विभाग में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को पछाड़ दिया। पहले गेंदबाजी में मोहम्मद सिराज का 3/19 का स्पेल और साई किशोर की किफायती गेंदबाजी ने आरसीबी को 169 पर रोका। फिर बल्लेबाजी में जोस बटलर की नाबाद 73 और साई सुदर्शन की 49 ने गुजरात को आसान जीत दिलाई। आरसीबी के लिए लियाम लिविंगस्टन और टिम डेविड ने कोशिश की, लेकिन उनकी गेंदबाजी कमजोर पड़ गई। शुभमन गिल ने बाद में कहा कि उनकी टीम ने हर मौके का फायदा उठाया। रजत पाटीदार ने माना कि उनकी बल्लेबाजी और गेंदबाजी में कमी रही। जोस बटलर को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। क्या खास रहा इस मैच में? इस मैच की सबसे बड़ी खासियत थी गुजरात की बल्लेबाजी। बटलर की तूफानी पारी और सुदर्शन की शानदार शुरुआत ने दिखाया कि यह टीम कितनी खतरनाक है। सिराज की गेंदबाजी ने भी आरसीबी को शुरू से दबाव में रखा। आरसीबी के लिए यह उनकी पहली हार थी, और यह एक सबक था कि उनकी गेंदबाजी को और मजबूती चाहिए। अंक तालिका पर असर। इस जीत के साथ गुजरात टाइटंस अंक तालिका में चौथे स्थान पर बनी रही। उनके पास अब 3 मैचों में 4 अंक हैं। आरसीबी तीसरे स्थान पर खिसक गई। उनके पास 3 मैचों में 4 अंक हैं। अगला पड़ाव, आईपीएल 2025 का रोमांच जारी है। कल कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला होगा। तो दोस्तों, तैयार रहिए अगले रोमांच के लिए। अलविदा और शुभकामनाएं। तो ये था आज के मैच का पूरा हाल। मुझे उम्मीद है कि आपको यह अपडेट पसंद आया होगा। अपने विचार हमें जरूर बताएं और अगले मैच के लिए फिर से जुड़ें हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्ते, शुभ रात्रि और क्रिकेट का मजा लेते रहिए। जय हिंद।